आप सभी को राधे राधे। हिंदी एक्सप्लोर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वृंदावन के प्रिय संत श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के बारे में तथा उनके द्वारा बताए गई प्रेरणादायक बातों के बारे में जानेंगे। प्रेमानंद जी महाराज, जो राधा रानी के अद्वितीय भक्त और वृंदावन के निवासी हैं, वे आजकल के समय में एक प्रसिद्ध संत के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके भजन और सत्संग में लोग दूर दूर से आते हैं और उनकी प्रसिद्धि व्यापक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने व्यक्तिगत रूप से प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस महत्वपूर्ण मिलन के बाद प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सामान्य जीवन को छोड़कर वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। क्या आपने विचार किया है कि प्रेमानंद जी महाराज ने कैसे आम जीवन को त्याग कर भक्ति के मार्ग को अपनाया और सन्यासी बनने का निर्णय लिया? श्री प्रेमानंद जी महाराज पिछले 18 सालों से एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसके कारण उन्हें हर दिन कष्ट सहन करना पड़ता है। एक बार उनके पास एक भक्त आया और कहने लगा कि महाराज जी, मैं कई सालों से राधा नाम का जाप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सुख नहीं प्राप्त हुआ। इतना कहना था कि महाराज जी क्रोधित होकर बोले, पिछले 18 वर्षों से मेरी दोनों किडनी खराब हैं। डॉक्टर ने केवल 2 साल का जीवन बताया था, लेकिन आज भी मैं जीवित हूँ। यह सब राधा नाम का ही तो प्रताप है जिसके कारण मैं उनका भजन आज भी कर पा रहा हूँ, और तुम कहते हो कि नाम जप करने से सुख नहीं प्राप्त होता है। हमारे जीवन का सुख दुख हमारे कर्मों से मिलता है। मनुष्य अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा भोगना पड़ता है, चाहे पिछले जन्म का हो या इस जन्म का। केवल नाम जाप ही है जो आपको कर्मों को भोगने की शक्ति प्रदान करता है। जिस प्रकार मैं अपने कर्मों को भोग रहा हूँ, राधा नाम जाप मुझे इस कठिन दुख को सहने की शक्ति देता है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य को किसी के द्वारा किए गए मान सम्मान को विष की तरह मानना चाहिए तथा किसी के द्वारा किए गए अपमान को अमृत के समान मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जहां मान प्रिय लगने लगे वहां से मन की साधुता चली जाती है। भगवान की प्राप्ति में मान सबसे बड़ा बाधक बनता है। किसी भक्त ने यह प्रश्न पूछा कि गुरुजी, मेरे अंदर अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है, मैं क्या करूं? इस पर गुरुजी कहते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर के अहंकार को भगवान को सौंप देना चाहिए। मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं का अहंकार न करके यह अहंकार करना चाहिए कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का दास हूं।